नमस्कार सज्जनों, अज एक बार परतियै अस तुंदा अपनी इस खास वार्ता च स्वागत करने और उम्मीद करने कि अज एक बार परतियै तुस साढ़ी इस यूट्यूब चैनल की सुनने आस्ते बिल्कुल तैयार हो और परमेश्वर की वार्ता की उदी गल्लें की समझने आस्ते तुस बिल्कुल दिल की चाहत करने, दिल की लगन करने बिल्कुल तैयार हो। सज्जनों, जदों अस इस धरती पर रौने और अस प्हाड़ें के खूबसूरत नज़ारे की दिखने दरिया, नाले, नदियाँ, आकाश च उड़ते पक्षी, सूरज, चन्न, तारे कि इन्हें सारी चीज़ें की दिखिए चार घड़ियाँ बेहिए साढ़े विचारें च ये विचार कदे आए न कि ये सब किश अपने हिसाब कन्नै ठीक तरीके कन्नै कियां चले करता है। मौसम बदले करदे, दिन ते रात बदले करदे, सब्जियां तरकारियां दा, फसलां लाने दा, फल बूटे की फलने दा समा अलग अलग अपने अपने हिसाब कन्नै आउंदा है। ये सब चीज़ां की हैं कि इस प्रकृति दे विच हर चीज़ अपने सिस्टम कन्नै, अपने तरीके कन्नै, अपने समय पर ठीक तरीके कन्नै हज़ारां सालें थमां काम करे करदी है। सज्जनों, जदों अस इन सारियां चीज़ें पर गौर करने तो असें की बड़ियां सारियां चीज़ें का पता लगता है। साइंस बड़ियां सारियां चीज़ें की बयान करती है कि मौसम की बदलते हैं, मौसम के बदलने का के तरीका है, के समा है। बड़ी सारी गल्लें की व्याख्या की गई है। बड़ी सारी चीज़ें की साइंस ने उजागर किया है। पर इन सारियां गल्लें थमां बधियै एक गल जेह्की असें की समझना लोड़चदी है वो ये आ कि ये सृष्टिकर्ता जिस सृष्टिकर्ता ने इस सृष्टि की बनाया और उस सिस्टम च रखा, उस तरीके च रखा कि जिस तरीके कन्नै इस सृष्टि की हर एक चीज़ अपने समय उपर सही तरीके कन्नै सही चाली काम करे। तां करियै अस दिक्खने कि हज़ारां साल होई गे इस सृष्टि की बने दे और हर चीज़ अपने समय पर अपने तरीके कन्नै अपने सही समय पर सब कुछ वो काम करे करदी है कि जिस तरीके कन्नै सृष्टिकर्ता ने इसी करने के इत्थे ठहराए दा है। सज्जनों, अस परमेश्वर का शुक्र अदा करने कि उन्हें इंसान की, मानव जाति की इन्नी समझ दी कि वो इस ब्रह्मांड के अंदर दी चीज़ें की खोजबीन करे कि ये ब्रह्मांड है क्या, इदी ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई है क्या, और इस तरीके कन्नै वो इस गल्ला की भी समझ सके कि इदी इन्नी बड़ी ज़्यादा, इदी इन्नी लंबाई चौड़ाई कि जिदी कल्पना करना मानव के विचारों को बिल्कुल ज़्यादा परे आ। वो ब्रह्मांड की बनाने वाला ईश्वर कितना महान होगा कि जिन्हें हर चीज़ की अपने तरीके कने, अपने सिस्टम कने बनाइए इस ब्रह्मांड के विच रखा है। सज्जनों, लगभग 1564 ईस्वी तक अस इस गल की गलाई सकने हैं कि बड़े सारे लोगों की इस गला का पता नहीं था कि जी धरती है वो सूरज के ध्याड़े के चारे बखियां चक्कर लाती है। 1542 दे विच गैलीलियो नां दा एक मानू होया, एक साइंसदान होया कि जिन्हें सारे को पहले टैलीस्कोप बनाई। उन्हें अंबरें दे तारे दिखने वास्ते उन्हें टैलीस्कोप बनाई कि जिदी वजह कन्नै वो अंबर के ग्रह, तारे, चन्न, इन सारी चीज़ें की बड़ी नज़दीकी कन्नै वो दिखी सकिया। उहदे कोला पहले भी किश साइंसदान होए कि जिन्हें इस गल्ला दा चर्चा किया, इस जगह की इस गल्ला की उजागर किया हा कि धरती जेकी है वो ध्याड़े के चारे बखी चक्कर लगाती है और इस अंबरे च होर भी ग्रह हैं, जियां अलग अलग ग्रह की अस जानने ही हाँ कि इस किस्म के ग्रह हैं और तारे भी हैं और किस किस तरीके करने उन्हें भी इस गल्ला की उजागर किया। पर जदों 1542 के बाद अस देखने कि गैलीलियो ने टैलीस्कोप का अंबर की जी दिखने वाली टैलीस्कोप है उसका जदों उन्हें निर्माण किया, उसी बनाया उन्हें, तो उन्हें और भी ज़्यादा इस गल्ला की व्याख्या की। लेकिन उस जमाने च लोगों का यह सोचना हाँ कि ये जी धरती है ये सारी सृष्टि का, ब्रह्मांड का एक केंद्र है
और इत्थों तक कि हर एक ब्रह्मांड की चीज़ें की ऊर्जा मिलती है। और जियां ध्याड़ा हो गया, चन्न हो गया, बाकी जेके ग्रह न वो धरती के चारे बक्खी घूमते हैं। लोगों का ये सोचना है कि धरती के जीवन का स्रोत है, धरती के जीव इस ब्रह्मांड की चलाने का स्रोत है, इसकी वजह करने के सब कुछ चले करता है। पर जदों साइंसदान ने इस गल्ला की खोज की, उस गल्ला की समझी सके कि ये जी धरती है, इहदे चारे बखी ग्रह या सूरज या चंद या तारे इस इहदे चारे बखी नहीं घूमते, बल्कि धरती जे की है और बाकी जेके ग्रह न वो ध्याड़े दे चारी बखी चक्कर लाते हैं। और जिहदी वजह कन्नै अस दिक्खने कि दिन और रात का फर्क होंदा है, मौसम का बदलाव होंदा है और प्रकृति के अंदर हर एक चीज़ के बदलाव होंदे हैं। समय समय पर मौसम बदलते हैं। जदों उन्हें साइंसदान ने उस जमाने 1500 ईस्वी के विच इन्हें गल्लें की उजागर किया, तो उत्थों के बड़े सारे लोग हैं जेके धार्मिक विचारें के लोग थे, उन्हें की इस गल्ला का बुरा लग्या। बुरा इस कीते लग्या कि शास्त्रें के मुताबिक उनकी सोच यही कि धरती के सारी सृष्टि का केंद्र है। लेकिन जिस वेले साइंस ने इस गल की उजागर किया कि नहीं, धरती जे की है वो सूरज ध्याड़े के चारे बखी घूमती है और सूरज के धरती की और बाकी किस ग्रह की वो ताकत दिंदा है, एनर्जी दिंदा है। बड़ी सारी जानकारी खोज होने के बाद इस गल का पता प्रमाण हो ही गया कि किस तरीके कने इस धरती की सूरज कने जोड़िया गया है और सूरज की रोशनी की वजह कने किस तरीके कने इस धरती ऊपर फल बूटे और जीवन पलता है। सिर्फ इन्ना नहीं, उसके बाद फिर अस देखने कि जिसे अस जिया मैं अपनी पिछली वार्ता भी दसिया हा कि इस गल्ला की भी खोज हुई कि अंबरे दे विच एक तारे का बहुत बड़ा एक झुंड है, बहुत बड़ा एक झुंड है कि जिहदे हज़ारां लखां करोड़ां तारे कि जिंदी अपनी ऊर्जा है। कई तारे ऐसे हैं कि जियां ध्याड़े की अपनी एक ऊर्जा है, उसके उपर अपनी गैसां अपने ज्वालामुखी हैं, उस तरीके कन्नै कई तारे ऐसे भी हैं कि जिंदी अपनी ऊर्जा है, अपनी गैस है, अपनी उनकी बेहद सूरज कोला भी ज़्यादा और बड़ी रोशनी है, लो है कि जिन्हें कि अस अपनी नंगी अखीं कन्नै नहीं दिखी सकने। पर कारण यह है कि वो साढ़े कोला बेहद दूर है। उस चीज़ की भी जदों खोजबीन की गई तो साइंस की इस गल्ला का पता लग्या है कि ये ब्रह्मांड जेका साड़ी अखियां कन्नै अस जिसे दिखने अपनी नंगी अखियां कन्नै दिखने, ये साड़ी अखियां साड़ी कल्पनाएं कोला भी बहुत ज़्यादा परे आ। अज के ज़माने जदों अस इस गल्ला पर गौर करने कि अज टैक्नोलॉजी और ज़्यादा बधी, अज अस दिखने कई ग्रहों उपर साढ़े यान गए न, साढ़े साइंसदान भी गए न, अज सैटेलाइट्स हैं और भी कई ऐसे यंत्र हैं कि शक्तिशाली यंत्र हैं कि जिसकी वजह कने ब्रह्मांड की खोज की गई और भी बड़ी सारी गल्लें का पता लग्या है। लेकिन इन्हें सारिया गल्लें का मकसद और मुद्दा एक ही बनता है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि इस ब्रह्मांड की बड़े के अद्भुत तरीके कने बनाया। मानव जाति ने शुरू थवा के इस ब्रह्मांड पर जीवन की तोपने की बड़ी कोशिश की है, बड़े यत्न किए। मानव जाति ने सोचा कि जियां इस धरती पर जीवन है, जियां इत्थे पानी है, जिथे हवा है, जियां इत्थे हरियाली है, हो ही सकता कि इस ब्रह्मांड के विच, इस आकाश के विच कोई ना कोई ग्रह ऐसा जरूर होग कि जेका धरती आंगर होग, कि जिथे लोग बसते होगन, कि जिथे जीवन हो, कि जिथे पानी हो। और अज भी इस गल्ला ते कयास लाए जाते हैं या प्रयास किए जाते हैं या कोशिश की जाती है कि चांद उपर या अलग अलग ग्रहों पर जीवन की तोपया जाए, पानी की तोपया जाए, हवा की तोपया जाए। आज दिन तक मानव जाति की, साइंसदानी की इस गल्ला की तोपने की कोई जीवन धरती के अलावा किसी दूए ब्रह्मांड उपर, दूए ग्रह उपर तुपने अज दिन तक कोई सफलता नहीं मिली है, पर कोशिश जारी है। लेकिन सारे को बड़ी और खास गल चेता रखने वाली ये आ कि जिस धरती उपर अस रवे करने जीवन परमेश्वर ने हर प्राणी की जीने किते इत्थे के दिता। इत्थों ने वातावरण, इत्थों ने गुरुत्वाकर्षण, इत्थों ने पानी, आब हवा फिलहाल अज दिन तक साइंस जैसा विज्ञान जहा किसी भी ग्रह पर नहीं तोपी सकिया है। इस करिए सजनों असें की खास इस गल्ला का चेता रखना है इत्थों का कि जिस धरती उपर परमेश्वर ने असें ये रखे दा है,
जिस ग्रह ऊपर परमेश्वर ने असें की रखे दा है, परमेश्वर ने इस ग्रह की, इस धरती की बड़े के अद्भुत तरीके कन्नै बनाया, प्राणियें दे रौह्ने आस्ते बनाया, मानव जाति दे रौह्ने आस्ते बनाया। इहदे उप्पर आबो हवा, पानी, जीवन, ये सारियां चीज़ें दा परमेश्वर ने अद्भुत तरीके कन्नै प्रबंध करियै रखेआ कि जे इत्थे जीवन फलदा फुलदा रवे। तां करियै उत्पत्ति दी कताब उदे पहले ही अध्याय च अस दिक्खने कि परमेश्वर ने इत्थे हर प्राणी की, फल बूटे की परमेश्वर ने बनाया और हर चीज़ दे अंदर परमेश्वर ने बी रखेआ और उन्हें गलाया तुस फलदे फुलदे रवो, तुस फलदे फुलदे रवो। और परमेश्वर ने सिर्फ फलने फूलने का आशीर्वाद नहीं दिता, लेकिन वैसा ही परमेश्वर ने वातावरण आब और हवा की बनाया। इस करिए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आदर करो, उसकी महिमा करो, उहदे उपर विश्वास करो, उहदे रस्ते उपर चलो कि जे उह सृष्टिकर्ता ऐसा है कि जेका साढ़े कन्नै निजी संबंध की बनाई रखना चाहता है। परमेश्वर तुसें सबनी की शैल सीस देन। अगली वार्ता च अस किश होर खास गल्लें पर चर्चा करगे, पर तां तक तुस अपने दोस्त मित्र सादिक की इजाजत दो। जय मसीह।